भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में थार रेगिस्तान में चल रहा है साझा युद्ध अभ्यास, जिसका नाम है जोरावर एक्सरसाइज। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में बात करेंगे अमेरिका की उस घोष ब्रिगेड की जिसने भारत के साथ साझा युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया। भारत और अमेरिका की सेनाओं ने राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जो आखिरी दिन अपना जो साझा युद्ध अभ्यास चल रहा है, जिसका नाम ही युद्ध अभ्यास है, उसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हालांकि दो ब्रिगेड्स इसमें हिस्सा ले रही थी, भारतीय सेना की भी ब्रिगेड और जो अमेरिकी सेना है उनकी भी ब्रिगेड है। लेकिन ये ब्रिगेड जो है, इनका जो वॉर सिनेरियो तो बिल्कुल अलग था। इन्होंने इस महाजन फील्ड फायरिंग रेंज को दिखाया कि एक ये काल्पनिक देश बनाया है यहाँ पर, जहाँ पर जो ऑयल रिसोर्सेज, तेल के कुओं के लिए लड़ाई चल रही है, वहाँ पर रिबल ग्रुप्स भी हैं और वहाँ पर जाकर दोनों देशों की सेनाएं यूएन चार्टर के तहत किस तरह से शांति बहाली करती हैं, उसको यहाँ पर सेटअप दिखाया गया था। इस वॉर टर्न कंट्री में जो शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने पूरी अपनी ताकत झोंक दी, क्योंकि इन्फेंट्री सोल्जर्स के साथ साथ इस ब्रिगेड लेवल एक्सरसाइज में जो टैंक हैं, बीएमपी मशीन्स हैं यानी कि आर्मर्ड व्हीकल्स, अमेरिकी सेना जो अपने स्ट्राइकर लेकर आई है, आर्मर्ड व्हीकल्स लेकर आई है, वो उसने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं जो भारत ने अमेरिका से लिए, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, उसके साथ जो स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं रुद्रा, उन्होंने भी हिस्सा लिया। चिनूक हेलीकॉप्टर्स जो भारत ने अमेरिका से लिए हैं, हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स जो स्ट्राइकर्स जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं उनको उठाकर युद्ध के मैदान में लेकर आए, जिसमें सैनिक जो हैं वो उसमें बैठकर अंदर जो वॉर जोन में गए, वो सब पूरा ड्रिल यहाँ पर हुआ। इसके अलावा मी-17 हेलीकॉप्टर्स में भी कमांडोज ने भी अपना हिस्सा लिया। तो ये सब पूरा यहाँ पर इस महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में दिखाया गया। 14 दिन तक ये एक्सरसाइज चली और आखिरी दिन जो है इस एक्सरसाइज के पूरा वैलिडेट किया गया, यानी कि वैलिडेशन एक्सरसाइज की गई कि जो अब तक की जो ट्रेनिंग थी, प्रैक्टिस थी, उसको कैसे दिखाया जाएगा। और उसके लिए ही फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। T-90 टैंक्स जो भारतीय सेना के हैं, भीष्म टैंक, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। अपने गोले दागे उस इलाके में जो कि जहाँ पर जाकर शांति स्थापित करनी थी, उसके लिए वहाँ पर 30 से 40 जो इंसर्जेंट्स थे, टेररिस्ट थे, उनको वहाँ से खदेड़ना था, न्यूट्रलाइज करना था। उसके लिए इन्फेंट्री सोल्जर्स दोनों ही भारत और अमेरिका के उन्होंने हिस्सा लिया। और ख़ास बात यह है कि इस बार जो ये युद्ध अभ्यास हुआ उसमें जो अमेरिका की जो स्ट्राइकर ब्रिगेड ने हिस्सा लिया, उसको घोष ब्रिगेड का नाम दिया जाता है। घोष ब्रिगेड इसलिए क्योंकि वर्ष 2003-2004 में ये जो 1-2 SBCT है, यानी कि स्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम, इसने गल्फ वॉर में इराक में हिस्सा लिया था और वहाँ पर इन्होंने बहुत साइलेंटली अपने ऑपरेशन किए थे, जिससे कि इंसर्जेंट्स ग्रुप जो थे बगदाद में, मोसुल में, उनको कानो कान खबर नहीं लगी कि ये अपने ऑपरेशन कर रहे हैं। इसलिए इस ब्रिगेड का नाम घोष ब्रिगेड कर दिया गया। इसके साथ साथ ये दक्षिण कोरिया में भी तैनात रहती है ये जो ब्रिगेड है। और इसी तरह की, क्योंकि ये अमेरिकी सेना जो है अलग अलग देशों में अपनी तैनाती रखती है, उनके सैनिक तैनात रहते हैं, तो भारतीय सेना के साथ जिसकी ज़्यादातर जो तैनाती है वो अपने देश के अंदर रहती है। तो किस तरह से दोनों देशों की जो प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वॉर की और ड्रिल्स की, एक्सरसाइज की, वो एक दूसरे से साझा की। इस एक्सरसाइज जो कि जॉइंट एक्सरसाइज पूरे 2 हफ्ते तक चली। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में जो युद्ध अभ्यास चल रहा है, यानी कि जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में राजस्थान के, वहाँ पर जो काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन तो है ही, उसके साथ साथ जो यहाँ पर अटैक हेलीकॉप्टर्स जो भारत ने हाल ही में अमेरिका से लिए हैं, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और उनका इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि ये जो डिस्टर्ब एरिया है, यहाँ पर जो भारतीय सेना के जो पैरा SF कमांडोज, वो पैरा कमांडोज वो यहाँ पर उतरे हैं अपना ऑपरेशन करने के लिए। और वो उतरे हैं ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर मी-17 में, लेकिन उनको पूरी सुरक्षा जो है ये अटैक हेलीकॉप्टर्स दे रही है। ये अटैक हेलीकॉप्टर्स इसीलिए यहाँ पर घूम रहे हैं, इसलिए यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं इस इलाके में, ताकि जो कमांडोज जो उतरे हैं इस इलाके में, अगर कोई टेररिस्ट है, इंसर्जेंट्स या रिबल अगर यहाँ पर हैं, विद्रोही हैं, तो उनको ऊपर से ही देखकर वो उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। ये इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल। ये शायद अमेरिका के साथ जो भारत युद्ध अभ्यास कर रहा है, यानी जॉइंट एक्सरसाइज, उसमें शायद पहला ऐसा मौका है जब इस तरह से जो हेलीकॉप्टर्स का जो है, अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है भारतीय सेना द्वारा। और ये इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये ऊपर से, आसमान से पूरा नज़र रखते हैं, पूरे इलाके पर नज़र रखते हैं। और उसके बाद जब क्लियर हो जाता है, जब साफ हो जाता है इन अटैक हेलीकॉप्टर्स द्वारा कि यहाँ पर अब यहाँ पर कोई टेररिस्ट नहीं है यहाँ पर, और ये इलाका जो है उतरने के लिए ठीक है, तभी किया जाता है। देखिए, अभी 2 और मी-17 हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर पहुँचे हैं और ये हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ पर अपना एयर ऑपरेशन करेंगे। ये इसीलिए किया जाता है ताकि जो ये देखिए धूल जो उड़ रही है यहाँ पर जो रेगिस्तान में, थार रेगिस्तान में,
वो इसलिए उड़ रही है क्योंकि यहाँ पर इसी तरह का यहाँ पर पूरा इलाका है, ये पूरा रेगिस्तान है। भारत ने जो अमेरिका से जो अटैक हेलीकॉप्टर्स अपाचे और साथ ही जो चिनूक हेलीकॉप्टर्स जो हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स है वो इसीलिए लिए थे ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जाए। और यहाँ युद्धाभ्यास एक्सरसाइज में देखिए, जब अमेरिका के साथ भारत और भारतीय सेना जो है युद्धाभ्यास कर रही है, तो चिनूक हेलीकॉप्टर्स जो अमेरिका के ही जो स्ट्राइकर व्हीकल्स है, यानी कि जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स है, उनको लिफ्ट करके यहाँ इस एक्सरसाइज में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में लेकर आए हैं। और साथ ही जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं वो उनको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, एयर प्रोटेक्शन उनको दे रहे हैं कि कोई अगर ज़मीन पर अगर किसी तरह से कोई अगर आतंकी है या फिर कोई इंसर्जेंट ग्रुप है वो कहीं इस पर अटैक न करते, उसके लिए ही ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं वो इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये यानी कि जो अमेरिका के ही अटैक हेलीकॉप्टर्स अपाचे और हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स चिनूक, दोनों का इस्तेमाल इस युद्धाभ्यास एक्सरसाइज में किया जा रहा है। आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि ये जगह जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, यहाँ से जो पाकिस्तान की दूरी है वो महज 100 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। हालांकि ये जो एक्सरसाइज है भारत और अमेरिका के बीच में, ये काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म यानी कि आतंकवाद के खिलाफ आतंक विरोधी थी, लेकिन इस एक्सरसाइज पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है। जैसा कि एक चार्टर है कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस का इस्तेमाल विश्व में किसी भी जगह पर हो सकता है और आमतौर पर वो सब बिल्टअप एरियाज का डिपिक्शन रहता है। उसी तरह की एक्सरसाइज मद्देनज़र रखते हुए की गई है और जिसमें कॉम्बैट व्हीकल्स और इन्फेंट्री के तमाम इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल, साथ ही साथ में अपने साथ एयर सपोर्ट, हेप्टर्स, इन सब का लॉजिस्टिकली और अटैक की तरह से पूर्णतया समागम करके एक्सरसाइज को सम्मिलित किया गया था। Practicing many military drills together like you're seeing today, but also we've been sharing food together, and we've been sharing stories and our own personal experiences of where we're from. We're learning about each other and learning about each other's cultures. That is in many ways the most valuable part of this experience, but at the same time it's wonderful to develop this interoperability between our armies. इसी वजह से घबराकर पाकिस्तान ने भी जो थार रेगिस्तान का जो दूसरा इलाका है, यानी कि पाकिस्तान का जो इलाका थार रेगिस्तान है, वहाँ पर अपनी एक्सरसाइज जिदर उल हदीद शुरू कर दी, टैंकों के साथ शुरू कर दी। हालांकि भारत ने और अमेरिका ने साफ कर दिया था कि यूएन चार्टर के तहत की जा रही एक्सरसाइज है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान को ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये भारत और जो अमेरिका की जो फोर्सेज हैं जो यहाँ पर एक्सरसाइज कर रही हैं, उसको घबराकर पाकिस्तान ने अपनी एक्सरसाइज जिदर उल हदीद शुरू कर दी और अभी वो चल रही है 14 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक चल रही है। जबकि भारत की यानी कि भारतीय सेना और अमेरिका की जो एक्सरसाइज है, ज्वाइंट एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास है, वो 8 फरवरी से 21 फरवरी तक यह महाजन फील्ड फायरिंग रेंज यानी कि थार रेगिस्तान में चल रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मैसेज जो है भारत और अमेरिका की सेनाएं जो एक साथ युद्ध अभ्यास कर रही हैं वो पूरी दुनिया को दे रही हैं।